एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डोज विद अदिति। यहाँ पर आपको हंसी खुशी ड्रामा मेरी यापिंग्स सब कुछ दिखेंगी। जब नीट का रिज़ल्ट आया मैं स्टक हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। जैसे वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है, मैं इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गई थी। फिर जैसे तैसे मैंने नीट का रिज़ल्ट खोला, क्योंकि पहले तो उसमें 10 बार पासवर्ड फिल करो, 10 बार एप्लीकेशन नंबर फिल करो, उसके बाद तो वो खुलता है। ऑब्वियसली एंटी एंड नी डिज़र्व प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना, बगैर उसकी इतने, जब तक हम उसकी इतनी अटेंशन न दें तब तक कोई काम कैसे हो सकता है। इतनी अटेंशन के बाद जब वो फाइनली ओपन हुआ, मेरी अटेंशन गई मेरे रैंक पे। मैं उसको लिटरली 10 सेकेंड तक पॉज होकर स्टक एकदम देखती रह गई। जैसे वो होता है ना नेटफ्लिक्स में हॉरर या सस्पेंस मूवी, वहीं पॉज हो जाए, मैं अभी वहीं पॉज हो चुकी थी एकदम। ये रैंक ही ऐसी थी, इसे बताने लायक भी नहीं है। फिर पापा मम्मी बैठे थे, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, होता है, क्या कर सकता है, जो हो गया हो गया। पापा भी लाइक अब आगे क्या कोई दूसरा कोर्स कर लो, क्योंकि पापा मान नहीं रहे थे ड्रॉप के लिए। फिर उनको मनाया मैंने कैसे भी करके कि प्लीज़ 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 ड्रॉप के लिए, कैसे भी माने वो। बट मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल कर दिया, उसमें सबसे बड़ी गलती की मैंने। शी वॉज लाइक अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट तो 4th में कोई पता चल चुका था मुझे ना, वो तो सबको ही पता था। स्टिल शी वॉज इतना चिल कि इतना चिल तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी नहीं रह सकती हूँ, उतना चिल थी। एंड नीट का रिज़ल्ट आए और रिलेटिव्स चुप रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक बार इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपका हज़ारों का बिल ज़ीरो माफ़ कर सकता है, मगर रिलेटिव्स भाई आंधी तूफान आसमान फट जाए, धरती फट जाए, वो उसमें से भी निकल के पूछेंगे बेटा रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट कैसा आया, सबके कितने स्कोर आए, कितनी रैंक आई, कौन सा कॉलेज लोगे, कौन सा कोर्स लोगे, एंड फलाना ढिमकाना 1000 क्वेश्चंस। तो उनको मैंने बताया कि मेरा रिज़ल्ट ऐसा गया। तो जो रिलेटिव्स अभी मेरे एग्ज़ाम से पहले जो इतना शुगर कोटिंग कर रहे थे, इतना शुगर कोटिंग कर रहे थे कि मुझे डायबिटीज़ हो जाए, वो कहते हैं बेटा एक काम करो, तुम छोड़, तुमसे नहीं होगा, ये कोई बीएससी कोर्स कर लो, सीयूटी फॉर्म फिल किया था ना, वो ले लो, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लो, छोड़ दो नहीं, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है। लिटरली उन लोगों ने मुझसे यही बोला कि तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। आई लाइक अच्छा ठीक है। उसमें से एक महान प्राणी वो निकल के कहते हैं जब मेरे बेटे का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। लाइक आप हाँ माना भाई कि आपका बेटा टॉपर है, आपका बेटा अचीवर है, बट मैं भी तो कुछ हूँ। लाइक ठीक है मेरा IQ लेवल उनके बराबर नहीं होगा, बट मेरा भी तो कुछ होगा, कुछ तो IQ होगा। अब 0 IQ नहीं है। फिर मतलब मुझे तो लगता है ना ये रिलेटिव्स जो है ना इंसान होते ही नहीं है। दे आर लाइक इंसान नहीं, इंसान के बीच में गिरगिट या सांप। मतलब पूरे साल में बर्थडे हो, कुछ भी हो, कोई भी अच्छा ऐसे फंक्शन हो, कभी नहीं, कभी बाहर नहीं आएंगे। जैसे रिजल्ट करके बाहर आ जाते हैं अपने बिल से कि बेटा रिज़ल्ट बता दो। ठीक है बट उनको भी सर्वाइव कर लेंगे। बट कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतनी बुरी हूँ मैं कि मेरा रिज़ल्ट ही बुरा है। फिर याद आता है NTA का सिस्टम भी तो उसके मूड पर डिपेंड करता है। मेरे दुख का लेवल इतना लिमिट क्रॉस कर चुका है ना कि मैं रिज़ल्ट पे वीडियो ना बना कर सोच रही थी कि जो उसकी मीम्स वायरल हो रही हैं उन पर वीडियो बनाऊँ मैं। लाइक टॉपर ये तो एक्सपेक्टेड था, हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड मैं भी लाइक मैं भी एक्सेप्ट कर रही थी, एक्सपेक्ट भी कर रही थी इमोशनल डैमेज का, मगर 100x इमोशनल डैमेज का नो नो नो, इतना तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरा नीट का रिज़ल्ट में नीट तो नहीं क्रैक हुआ, बट एक चीज़ ज़रूर क्रैक हुआ है, पता है क्या? इमोशनल डैमेज में टॉप 100 में मेरा नाम होगा, पक्का टॉप 100 में ना नाम आना ही आना है।
कभी कभी लगता है कि हमने जितनी मेहनत की, जितने सेक्रीफाइसेस किए, जितने नाइट पुल, जितनी डीपीपी, जितने टेस्ट किए, सब वेस्ट हो गया। बट फिर याद आता है कि मार्क्स तो हमारा सिर्फ एक पार्ट है, हमारी वैल्यू तो हमारी मेहनत से आती है। हाँ, आई नो रिज़ल्ट नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी थी, एंड अब नेक्स्ट ईयर मैं और बेटर होकर आऊँगी एंड सिलेक्शन पक्का लेकर आऊँगी। अब तो मैंने रिलेटिव्स के लिए एक ऑटो मैसेज फिक्स कर दिया है। हाँ, रिज़ल्ट नहीं आया है बट पर्सनालिटी इंटैक्ट है। और हाँ, जो लोग MBBS नहीं कर पा रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं या सैड लो फील कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक कोर्स है, MBBS मीम बनाना भी सीख लो कोर्स। इसमें आप टेंशन फ्री भी हो जाएंगे एंड आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। एंड पता, रियल ट्रॉमा तो मुझे तब लगा जब मुझे एक इंस्टीट्यूट से कॉल आता है एंड लाइक फॉर रिजल्ट सेलिब्रेशन कि आपने लीव दिया था। नहीं, उन्होंने कॉल आया, उन्होंने पूछा आपने लीव दिया था। आई वाज लाइक हाँ। तो वो बोलती है कि आपके व्हाट्सएप पे हमने एक फॉर्म भेजा, उसको फिल कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उनको सडनली याद आता है कि उन्होंने मेरा स्कोर नहीं पूछा है मुझसे, उन्होंने मुझसे मेरा स्कोर पूछा एंड जैसे मैंने अपना स्कोर बताया मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हुआ। इतना इंस्टेंट रिग्रेट हुआ कि मैं कॉल कट कर दिया। उन्होंने इतना गंदा जज किया था मुझे, इतना गंदा, मतलब इतना गंदा तो मुझे मेरे रिलेटिव्स के उस पर भी नहीं लगा था जितना गंदा उन्होंने मुझे जज किया था। उन्होंने ओह सिर्फ इतना ही आया है, तब आप रहने दो। एज लाइक क्यों क्यों भगवान जी, वाई मी? एक बार तो अपना फेवरेट चाइल्ड बना दो मुझे। बट ठीक है, नीट नहीं हुआ, उसके बाद लाइफ थोड़ी स्लो भी हो गई है, पर हम एक्सपीरियंस हैं, इतनी जल्दी तो हार नहीं मारने वाले। जो हमने ड्रीम दिल से देखा था उसके लिए एक बार उठना तो पड़ेगा ही, एक बार फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर से फाइट करनी पड़ेगी। शायद भगवान जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। इसी पॉजिटिव होप से मैं तो वापस से पढ़ रही हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड कमेंट करो #गिरगिट फ्री जोन, क्योंकि ये है गिरगिट फ्री जोन। यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा। अपनी सेम ट्रॉमा स्टोरीज आप यहाँ सुना सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। बाय बाय, आज के लिए इतनी यापिंग काफ़ी है। ओह हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो अगला रिज़ल्ट ना आंटी जी अनाउंस करने आएंगी तुम्हारे घर पे लाउड स्पीकर लेके, पनौती लगा दूँगी मैं। बाय।